अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ट्वीट किया गया है कि वन ऑफ द मोस्ट इविल पीपल ऑफ ईरान वो मर गया है। खामेनेई के मरने से ईरान की जो जनता है, ईरान की महिलाएं हो, पुरुष हो, बच्चे हो, जितनी भी जनता है बहुत ही ज्यादा खुश है कि महिलाएं सिर्फ बच्चे पैदा करने के लिए होती है, यानी कि महिलाओं का काम सिर्फ बच्चे पैदा करना है। ये बात खामेनेई ने कही। शिया समुदाय की जो महिलाएं कैसे स्टेटमेंट दे रही है, खामेनेई एक मरा है तो 1000 खामेनेई पैदा हो गए, कि एक तरफ तो स्वतंत्रता मिल रही है, दूसरी तरफ एक महिला रोते हुए कह रही है कि खामेनेई को होना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द न्यूज पेटी और मैं हूं आपके साथ अनुष्का पवार। दोस्तों, जिस तरीके की खबरें लगातार सामने आ रही है ईरान से, ईरान की महिलाएं जिस तरीके से खुश जश्न मना रही है, वहीं इंडिया में दुखड़ा भी गाया जा रहा है। खैर, उनकी बातों को छोड़िए, एक सवाल लगातार उठ रहा है कि महिलाएं खुश क्यों है। खामेनेई तो मर गए, वहां के सुप्रीम लीडर मर गए, तो महिलाओं में जश्न मनाने की बात क्या है। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास जेरूसलम पोस्ट का एक ट्वीट सामने आया जिसमें उन्होंने बताया कि इरानियन सेलिब्रेट असैसिनेशन ऑफ सुप्रीम लीडर खामेनेई। खामेनेई के मरने से ईरान की जो जनता है, ईरान की महिलाएं हो, पुरुष हो, बच्चे हो, जितनी भी जनता है बहुत ही ज्यादा खुश है। जैसे ही टीवी पर आप इस तस्वीर को देखिए, पहले हम आपको तस्वीर के माध्यम से समझाएंगे कि तस्वीर में टीवी में बताया गया है कि आयतुल्ला अली खामेनेई मर गए, तो महिलाएं किस तरीके से खुश है। महिलाओं को आप देख सकते हैं कि गले मिलते नजर आ रही है। गले मिलना यानी कि खुशी जाहिर करना है कि वहां की महिलाएं खुश है। जहां इंडिया में महिलाएं रो रही है खामेनेई के मरने से, तो वहीं ईरान की जो महिला है वो खुशी मना रही है, उन्हें आजादी मिल गई है। जिस तरीके से हिजाब को लेकर उन पर एक कहा जा रहा था कि आपको हिजाब पहनना ही पहनना है, वहीं उस चीज से उन्हें आजादी मिल गई है। महिलाएं खुश नजर आ रही है, पोस्ट में दिख सकता है, तस्वीरें लगातार सामने आ रही है। इतना ही नहीं, महिलाएं का कहना है कि वो जश्न मना रही है सिर्फ ईरान में ही नहीं, ईरान के अलावा जो इरानियन वुमेन है वो अमेरिका में हो, नॉर्थ लंदन में हो, न्यूयॉर्क में हो, खाली इंडिया में क्यों ना हो, वो भी अलग ही खुशी के माहौल में डूब गई है। आयतुल्ला अली खामेनेई की मौत होते ही जिस तरीके की तस्वीरें सामने आई, वो ये तस्वीरें सामने नहीं आई कि वो मर गए, तस्वीरें सामने आई कि महिलाएं खुश है। जो उनका आंदोलन चल रहा था 2022-2021 से लगातार कि हिजाब को खत्म करना है, वो चीज कहीं ना कहीं अब उन्हें मिल गई है। इसके अलावा हम आपको बता दें कि सैटरडे नाइट को 3 बजे डोनाल्ड ट्रंप द्वारा एक ट्वीट किया गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें उन्होंने बताया कि जो एक राक्षस है खामेनेई वो मर गया है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं, डेविल बताते हुए कहा है कि खामेनेई मर गया है। और ये ईरान की जनता के लिए कहीं ना कहीं खुशी की बात है। आप देख सकते हैं कि खामेनेई वन ऑफ द मोस्ट इविल पीपल इन हिस्ट्री इज डेड। डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ये ट्वीट किया गया है। अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ट्वीट किया गया है कि वन ऑफ द मोस्ट इविल पीपल ऑफ ईरान वो मर गया है। यानी कि आप देख सकते हैं कि वो जो राक्षस था वो कहीं ना कहीं मर गया और उस राक्षस से देश की जनता को, ईरान की जनता को आजादी मिल गई है। उन्होंने यह भी बताया कि ये सिर्फ एक जस्टिस नहीं है ईरान के पीपल्स के साथ, अमेरिका के लोगों के साथ भी, ईरान के लोगों के साथ जो वहां पर रह रहे थे, जिन्हें जबरदस्ती वहां पर उनके कानून फॉलो करने पड़ रहे थे। 37 साल से, जब से रूलिंग में थे खामेनेई, तब से जो उनके रूल्स फॉलो कर रहे थे, उन्हीं सब चीजों से उन्हें आजादी मिल गई है। डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट करते हुए ये बात बताई, जिसके बाद तस्वीरें लगातार सामने आनी शुरू हो गई। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि महिलाएं खुश है। महिलाएं सिर्फ ईरान की नहीं, चाहे वो न्यूयॉर्क में हो, नॉर्थ लंदन में हो, इंडिया में क्यों ना हो, जो इरानियन वुमेन है, स्पेशली वुमेन्स, वो खुश है क्योंकि कहीं ना कहीं उनके ऊपर एक दबाव बनाया जा रहा था, उनसे उनकी स्वतंत्रता छीन ली गई थी। खामेनेई जब रूलिंग में आए थे तो सबसे पहले उन्होंने हिजाब को लेकर ही कहा था कि हिजाब पहनना अनिवार्य है। वो एक मौलवी थे पेशे से, जब मौलवी से वो सत्ता में आए तब उन्होंने वुमेन्स को लेकर काफी ज्यादा चीजें कह दी कि वुमेन्स को सिर्फ घर ही चलाना होता है, बच्चे पैदा करने होते हैं और उन्हें हिजाब पहनना जरूरी है, वो काम पर नहीं जा सकती। बहुत सारे नियम ईरान में लागू कर दिए गए थे। लेकिन अब जैसे ही खामेनेई की मृत्यु की खबर सामने आई तो महिलाएं खुश हो उठी। महिलाओं की ये तस्वीरें लगातार, सिर्फ महिलाएं नहीं, ईरान की जो वुमेन्स है वो भी खुश हो गई। इस पोस्टर में आप देख सकते हैं कि खामेनेई की तस्वीर के ऊपर जनता ने लिख रखा है एलिमिनेटेड। एलिमिनेटेड यानी कि खत्म, मर गया है। लोगों के हाथ में पोस्टर है और डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ की जा रही है कि डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत अच्छा किया है। डोनाल्ड ट्रंप ने जो कहा था वो करके दिखाया, हमारे देश को कहीं ना कहीं आजादी दिला दी है। आप पिछले कुछ समय से लगातार 1 महीने से खबर सुन रहे होंगे, ईरान और इजराइल के बीच युद्ध होना है। जब युद्ध शुरू हुआ तो खामेनेई की मृत्यु दूसरे दिन ही हो गई और जश्न का माहौल बन गया।
जश्न मनाया जा रहा है। हालांकि वह बात अलग है, 40 दिन का राजकीय शोक भी रखा गया है ईरान में, लेकिन तस्वीरों में दिख रहा है कि शोक की जगह जश्न मनाया जा रहा है। इसके अलावा हम आपको एक बात और बताएंगे कि जो खामेनाई है, जब हिजाब को लेकर वुमेन प्रोटेस्ट कर रही थी 2022 में, इंटरनेशनल लेवल पर यह मुद्दा पहुंच गया था। पहुंचने के बाद तो खामेनाई का एक टिप्पणी, कह सकते हैं ना ट्वीट, वो सामने आया, जिसमें उन्होंने महिलाओं को बता दिया कि महिलाओं को क्या करना चाहिए। महिलाओं को लेकर उन्होंने कहा था कि पुरुष तो सिर्फ खर्चे के लिए है, खर्चा जो घर में होना है उसके लिए पैसा कमा कर लाएंगे, लेकिन महिलाएं क्या करेगी। उन्होंने बताया था कि महिलाएं सिर्फ बच्चे पैदा करने के लिए होती है, यानी कि महिलाओं का काम सिर्फ बच्चे पैदा करना है। ये बात खामेनाई ने कही, जिसके बाद जो भड़का हुआ, ऑलरेडी खून में जो उबाल हुआ था, महिलाओं के गुस्सा था पहले खामेनाई के खिलाफ, वो और ज्यादा भड़क गया और खामेनाई के खिलाफ प्रोटेस्ट शुरू हो गए। खामेनाई ने जो महिलाएं प्रोटेस्ट कर रही थी उनके खिलाफ कई सारी नीतियां चलाई, उन्हें जेल में डालने की भी चीजें की। बहुत सारी महिलाएं अभी भी जेल में, सिर्फ वो अपने हक के लिए लड़ रही थी इसलिए। लेकिन जब ये जो उनकी टिप्पणी है सामने आई कि परिवार में महिलाओं और पुरुषों की अलग अलग भूमिकाएं होती है, जिसमें पुरुष तो है परिवार के खर्चे के लिए जिम्मेदार होता है और महिलाएं बच्चे पैदा करने के लिए। क्या आप खुद बताइए कि सिर्फ इतना ही काम रह गया है कि महिलाएं सिर्फ बच्चे पैदा करे, वो कमाए ना, वो बाहर ना जाए। सिर्फ बच्चे पैदा करने की बात नहीं है, महिलाओं के लिए वहां पर और भी काफी सारे रिस्ट्रिक्शंस थे। जैसे हिजाब तो वो पहनकर ही बाहर निकल सकते हैं, बिना हिजाब के जो बाहर निकलेगा उस पर कानूनी कार्रवाई होगी। लेकिन इसी को लेकर जो प्रोटेस्ट चल रहा था, महिलाएं अपने हक के लिए लड़ रही थी, वो कहीं ना कहीं महिलाएं अब खुश हो गई है। और भी तस्वीरें हमारे पास सामने आई है, लेकिन एक तस्वीर और दिख रही होगी सोशल मीडिया पर इस महिला की वीडियो और फोटोज काफी ज्यादा वायरल हो रहे हैं। ये इंडिया के लखनऊ की महिला है। इन्होंने खामेनाई को लेकर एक स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने कहा है कि ये खामेनाई इनके बेटे थे, खामेनाई इनके बेटे थे तो इनके बेटे की मृत्यु हो गई है। अब ऐसा क्यों हुआ, रो रही थी बहुत ही ज्यादा कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, भारत सरकार को इजराइल के खिलाफ कुछ करना चाहिए, ऐसे स्टेटमेंट दिए। लेकिन इन्होंने एक और स्टेटमेंट दिया, इफ वन खामेनाई किल्ड 1000 ऑफ खामेनाई विल राइज, यानी एक खामेनाई मरेगा तो 1000 खामेनाई पैदा होंगे। सोचिए कि खामेनाई की मृत्यु से जहां हिजाब को लेकर एक स्वतंत्रता मिली है महिलाओं को, ईरान की महिलाओं को, वहीं इंडिया की महिलाएं, सिया समुदाय की जो महिलाएं कैसे स्टेटमेंट दे रही है, खामेनाई एक मरा है तो 1000 खामेनाई पैदा होंगे। कि एक तरफ तो स्वतंत्रता मिल रही है, दूसरी तरफ एक महिला रोते हुए कह रही है कि खामेनाई को होना चाहिए। आप ही बताइए कि स्वतंत्रता ज्यादा जरूरी है या फिर तानाशाही ज्यादा जरूरी है। कहा जाता है कि जो खामेनाई है वो पिछले 37 साल से एक तानाशाह के रूप में ईरान पर कब्जा करके बैठे थे। अब जब उनकी 86 वर्ष की उम्र में मृत्यु हो गई तो वहां की जनता तो खुश है, लेकिन इंडिया के सिया समुदाय के जो मुस्लिम, वो स्पेशली सिया समुदाय के मुस्लिम लखनऊ में, कश्मीर में वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, रोना गा रहे हैं कि खामेनाई क्यों मरा, नहीं मरना चाहिए था, ये सरकार को कुछ करना चाहिए। तो दोस्तों सवाल यही पैदा होता है कि खामेनाई की मृत्यु होने के बाद एक तरफ ईरान की महिलाएं खुश है, वहां की जनता खुश है, चाहे वो अमेरिका में रहते हो, नॉर्थ लंदन में रहते हो, न्यूयॉर्क में रहते हो, कहीं भी रहते हो, वो लोग तो खुश है। लेकिन जो इंडिया के सिया समुदाय के मुस्लिम है वो रोते हुए नजर आ रहे हैं कि खामेनाई को नहीं मरना चाहिए था। तो आपकी नजरों में आजादी ज्यादा जरूरी है या फिर जिंदा रहना ज्यादा जरूरी है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए देखते रहिए न्यूज़ पेटी।